स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों तंबाकू का प्रचलन हमारे युवाओं में बढ़ता जा रहा है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि तंबाकू हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, फिर भी आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो हमारे लिए इतना हानिकारक है और क्यों हमारे जो युवा पीढ़ी है वो इसकी चपेट में आती जा रही है और इसे रोकने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। इन तमाम बातों की जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के उद्देश्य से आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है राजीव कुमार जी हैं हमारे साथ, जो कि स्टेट कंसल्टेंट है राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, जोहार सभी को। जी, तो आप राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में स्टेट कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं और निश्चित रूप से तंबाकू के बारे में आप लोगों को हमेशा बताते रहते होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे युवा में क्यों इसका जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके पहले आप सर ये बताएं कि ये तंबाकू आखिर क्या है और क्यों हम इसे इसकी उपयोगिता के लिए हम मनाही करते रहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और आज की तारीख में एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है कि तंबाकू क्यों आज इतना, हम लोग कहते हैं कि तंबाकू जानलेवा है। हाँ। कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे, आप सीधा एक लाइन देखते हैं, टोबैको किल्स, है ना। तो तंबाकू के अंदर जो पाए जाने वाले 4000 से भी जो खतरनाक रसायन हैं, जिसमें से 60 से भी ज़्यादा जो कार्सिनोजेनिक हैं, जिससे कैंसर तत्व होते हैं। ना सिर्फ कैंसर, शरीर का कोई भी एक ऐसा अंग नहीं है, अगर आप शरीर से ले, सर से ले और पांव तक ले, तो कोई भी एक ऐसा अंग नहीं है जो कैंसर, ये तंबाकू के दुष्परिणामों से प्रभावित ना होता हो। आज जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हो रही, असंक्रामक रोगों का अब बहुत ज़्यादा देखने बढ़ रहे हैं, चाहे वो लकवा का केस हो, चाहे वो हार्ट की हो, कार्डियक अरेस्ट की चीज़ें हो, या अन्य चीज़ों जो हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो कारण है, कारक जो तत्व है हमारे, वो टोबैको है। जी 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 जी, बिल्कुल। तो तंबाकू में आखिर ऐसा क्या है, मतलब कितने ऐसे रसायन हैं, क्या हैं जो इतने हानिकारक हैं हमारे लिए? जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसमें 4000 से भी ज़्यादा खतरनाक रसायन है और जिसमें 60 ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं। हाँ। जो कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर को के कारक हैं, समझ गए। अच्छा। इसके अलावा भी देखा गया कि जो आज प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा नारा है कि हम टीबी मुक्त भारत का करें, ये तब तक हम संभव नहीं कर सकते जब तक कि टोबैको को कंट्रोल ना किया जाए, क्योंकि 30% से भी ज़्यादा जो यक्ष्मा रोगियों की जो मौत होती है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारक है कि तंबाकू का इस्तेमाल किया जाना। बिल्कुल। तो आप लोग जो सर्वे भी करते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो क्या लगता है कि तंबाकू आखिर कई रूपों में हम जो है लोग जो इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा रूप हानिकारक है, या किसी भी तरह से हम इसकी सेवा अगर हम करते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो ये हानिकारक है? सभी श्रोताओं को, जो हमारे दर्शक हैं दूरदर्शन के, उनको मैं बता दूं कि तंबाकू मुख्यतः दो रूप से इस्तेमाल की जाती है, एक चबाने वाले रूप में और एक जो धूम्रपान के रूप में होता है। तंबाकू के दोनों ही रूप उतने ही खतरनाक है। कहीं भी हम ये तुलनात्मक नहीं कर सकते कि कौन से रूप ज़्यादा खतरनाक है। तंबाकू के अब कहते हैं कि अपने तंबाकू कंपनियों ने अपने आकार और प्रकार में भी परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। बहुत से आकर्षक रूप में भी तंबाकू की पदार्थों को आज हम देख रहे हैं। और एक ई सिगरेट की प्रचलन जो है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, आज वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और अपने युवाओं को वो बहुत तेजी से कहीं ना कहीं कहते हैं चपेट में ले रहा, आकर्षित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये अभी युवाओं की बात आपने छेड़ी है और आज हम इस पर विशेष रूप से प्रकाश डालने वाले हैं। वैसे तो चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी आयु हो, हर किसी के लिए हम यही कहते हैं कि तंबाकू हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग उसके प्रति जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा आजकल इसकी चपेट में आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले जो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे जो 2 की रिपोर्ट आई है, वो कुछ आंकड़े जो हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। झारखंड में आज की तारीख में भी 146 बच्चे प्रतिदिन किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अच्छा। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज के दिन कहते हैं कि तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी, एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज के दिन ही भारत सरकार और झारखंड सरकार खासतौर पर युवाओं के लिए टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 की शुरुआत कर रही है और ये 60 दिन का बृहद कैंपेन है। सभी जिलों में इसका कार्यक्रम का व्यापक रूप से संचालन किया जाएगा। इसके मुख्य 5 तत्वों पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को फोकस किया हुआ है। जी जी जी, वो क्या 5 तत्व होंगे, ये भी आप हमारे दर्शकों को बता दें। सबसे पहले जो आज की तारीख में है कि तंबाकू, जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं उनको तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाना। जो 9 पैरामीटर्स है, भारत सरकार ने जो टॉफी की जो गाइडलाइंस की है, टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 2 का जो किया है, उसका पूर्णतः अनुपालन। उसके बाद जो तंबाकू छोड़ने के लिए जो लोग हैं
उनको परामर्श देना और उन तक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, हमारे जो ग्राम पंचायत हैं, जो गांव हैं, उनको तंबाकू मुक्त किया जाना, और साथ साथ जो हमारा जो कोटपा है कानून है, उसके बाद प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम के लिए जो पेका कानून है, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, इन सभी का कड़ाई से अनुपालन किया जाना। इस कार्यक्रम के जो 60 दिन का है वो एक हमारा एक बड़ा इसमें लक्ष्य रखा गया है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमारे युवाओं के लिए ही इसकी शुरुआत हो रही है इस कैंपेन की, और ये आगामी मतलब 2 महीने तक 60 दिनों तक ये कैंपेन चलने वाली है, और इस दौरान जो कोशिशें हैं वो ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। तो इस दौरान आपने कहा कि 5 प्रमुख जो पॉइंट्स हैं उन पर ध्यान रखा जाएगा। तो स्कूल और जो भी एजुकेशनल, चाहे कॉलेज हैं, हॉस्टल्स हैं, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, युवा रहते हैं, वो जो आपने कानून की बात की है, तो थोड़ी सी चर्चा हम उस पर भी करना चाहेंगे कि इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। जैसे खासतौर पर, जैसे मैंने भी कहा, कोटपा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 जो कहते हैं कि मिल का पत्थर है तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में, इसका मुख्यतः 4 धाराओं की एक संक्षेप में हम चर्चा करेंगे अपनी सभी दर्शकों के लिए। कोटपा की जो धारा 4 जो है वो कहता है कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की धूम्रपान नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 5 है जो तंबाकू उत्पाद के किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो प्रचार प्रसार है उसकी रोकथाम की जाती है। ना तो कोई तंबाकू कंपनियां अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से स्पॉन्सरशिप कर सकती है कार्यक्रमों को। उसके बाद धारा 6 के अंदर में 2 प्रमुख धाराएं हैं। 6A जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। उसके बाद सेक्शन 6B है एक प्रमुख धारा जो है जिसमें सभी सेक्शन संस्थान है जिसके 100 गज की परिधि में जो है वो किसी भी प्रकार की तंबाकू उत्पाद की बिक्री जो पूर्णतः प्रतिबंधित है। बिल्कुल, और अगर ये बिक्री देखी जाती है स्कूल और शिक्षण संस्थानों के अगल बगल या जहाँ बच्चे रहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या सज़ा है या क्या दंड है? इसके लिए जो खासतौर पे जो सजा है, इसके लिए 2 कानून की मैं मुख्यतः चर्चा करूंगा। वो कोटपा के अंदर भी है, धारा 6B के अंदर में है जिसमें 200 रुपये तक का अर्थदंड है, और साथ साथ एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी है जो धारा 6A जिसकी चर्चा मैंने अभी किया कि तंबाकू उत्पाद 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं बेची जा सकती, ना तो उनके माध्यम से इसकी बिक्री करवाई जा सकती है। जहां कोटपा के अंतर्गत इसमें 200 रुपये का फाइन है, वहीं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो है 1 लाख रुपए तक का फाइन और 7 साल तक की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान भी है। बिल्कुल, और ये सज़ा जो है इससे भी बड़ी सज़ा वो होती है कि जब आप तंबाकू के उत्पादों का सेवन करते हैं और फिर बीमारी से जो ग्रस्त होंगे, जानलेवा बीमारियों से जो ग्रस्त होंगे, वो सबसे बड़ी सज़ा होगी। हालांकि सरकार की ओर से इस तरह का प्रावधान किया गया है, कानून की बात की गई है। तो ये जो आपने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर जो धूम्रपान करते हैं अगर कोई नज़र आता है तो क्या हम शिकायत कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कहाँ पर कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि आपने कहीं पर एक आम कहते हैं कि नागरिक का भी हक है। एक तंबाकू धूम्रपान करने वाले अगर लोग हैं तो कहीं ना कहीं हमें उन लोगों के भी हितों की रक्षा करनी है जो इस धूम्रपान को नहीं करते हैं, और जो पैसिव स्मोकिंग है जिनके कारण वो इस तंबाकू की जो है ना इस्तेमाल करते हुए भी उतनी ही हानिकारकों से वो अपने आप को प्रभावित किया हुआ महसूस करते हैं। हमारे सभी जिलों में तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति बनी हुई है। उपायुक्त की अध्यक्षता में हमारे जो ADM लॉ ऑर्डर हैं वो इसके कोटपा के जो हमारे जो हैं वो नोडल ऑफिसर्स हैं। इसके बाद हमारा जिला जो टोबैको कंट्रोल सेल है, इन सभी जगहों पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। साथ साथ जो हमारा नेशनल टोबैको क्विट लाइन नंबर है वो नंबर पर भी आप किसी भी प्रकार की कोटपा कानून की उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। मैं आम दर्शकों के लिए जो हमारा कोटपा के अंतर जो टोल फ्री नंबर है और जिसको हम मुख्यतः क्विट लाइन नंबर के रूप में यूज़ करते हैं 1800112356, इस नंबर पर भी वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। नंबर एक बार फिर से आप थोड़ा धीरे धीरे बता दें सर। 1800112356। बिल्कुल, तो ये जो नंबर है ये टोल फ्री नंबर है, और इसमें अगर हमें कोई शिकायत करनी हो या फिर अपनी बातें रखनी हो तो वो इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ शिकायत के लिए है। कई बार लोग छोड़ना चाहते हैं, अगर युवाओं में अगर इसकी समझ हो जाती है या फिर और भी कोई कैटेगरी जो वर्ग है वो छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए अगर कंसल्ट, जैसे आप कंसल्टेंट हैं तो कंसल्ट करना चाहता है, परामर्श लेना चाहता है, तो फिर उसके लिए कहाँ पर हम जा सकते हैं या किस तरह से फ़ोन हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल। तंबाकू की लत को छोड़ना, जहाँ पर हम लोग ने खासतौर पर जो देखा है कि तंबाकू की लत को छुड़वाना आज भी एक स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है, क्योंकि इसमें रिलैप्स बहुत होती है। एक बार आपने छोड़ा फिर से दोबारा आप किसी न किसी फॉर्म में इसके इस्तेमाल करेंगे। इसके लेकर के राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। हमारे सभी 24 जिलों में है, वहाँ पर हमारे
प्रशिक्षित जो परामर्शी हैं वो हैं सभी 24 जिलों में हमारे जो हैं चिकित्सीय जो इलाज की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त जो है झारखंड सरकार ने एक पहल किया है कि अब न केवल हमारे जो जिला अस्पताल हैं बल्कि हमारे जो अंतिम पायदान के जो भी हमारे से ये अस्पताल होंगे, जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी, वहां तक भी इसकी सुविधाएं जो है प्रदान की जा रही है। उसके अलावा एक बड़ी पहल जो की गई है, जो हमने बताया कि आज के दिन जो टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 की शुरुआत हो रही है। आज के दिन से ही सारे जो हमारे चिकित्सा महाविद्यालय हैं, दंत चिकित्सा महाविद्यालय हैं, इन सभी में भी एक डेडिकेटेड टोबैको कंसल्टेशन सेंटर की स्थापना की जानी है, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट आज की तारीख से होगा। इसके साथ साथ जो नंबर मैंने खासतौर पर जो चर्चा किया, वो बेसिकली जो नंबर है वो नेशनल टोल फ्री नंबर है, वो क्विट लाइन नंबर है, जिसमें आप तंबाकू छोड़ने के लिए एक वर्ल्ड क्लास जो है परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। और जो नंबर मैंने रिपीट किया, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए 1800112356, इसमें केवल सोमवार के दिन को छोड़कर शेष अन्य सभी दिन जो है आप इस पर अपने तंबाकू छोड़ने की जो लत है इससे बाहर आने के लिए इस पर वर्ल्ड क्लास जो है परामर्श जो दी जाती है उसकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो नंबर है इसे ज़रूर नोट करना है। और हमें उम्मीद है कि इतने बार समझाने के बाद जो है हमारे युवा या फिर और भी जो लोग जो इसका सेवन करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में करते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर सलाह ले सकते हैं। वैसे अगर छोड़ने की बात है तो हमारे जो घर के और लोग हैं या समाज में हैं लोग, उनका भी कोई योगदान होना चाहिए या खुद में भी कोई एक ऐसी ताकत लानी पड़ेगी, इसके बारे में भी थोड़ा सा सुझाव आपसे बड़ी जो चीजें होती है वो आपका परिवार होता है जी। कहीं ना कहीं तंबाकू छोड़ने का जो सबसे बड़ा जो कारक आपके अंदर जो जन्म लेता है और जिसके कारण आपके कदम जो है हमारे तंबाकू नियंत्रण जो सिचुएशन सेंटर उस तरफ बढ़ते वो परिवार की है। परिवार की एक बड़ी अहम भूमिका है। खासतौर पर देखा गया है कि जितने भी टोबैको यूजर्स हैं, आपने इसकी शुरुआत की तो आप इस दुनिया में उस वक्त नहीं होते जिस वक्त परिवार को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है। जी। और ज़्यादातर हमारे पास जो बहुत सारे ऐसे उदाहरण आज की तारीख में हैं जहां पर परिवार का एक मजबूत सपोर्ट जो मिला है, जिसके कारण उस व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति जो सबसे बहुत बेहद ज़रूरी होता है टोबैको छोड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं परिवार के बीच से ही वो बातें उभर कर सामने आती है। जी बिल्कुल। तो परिवार के लोगों का ये बहुत बड़ी भूमिका इसमें हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति छोड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति के अंदर वो जो संकल्प है उसकी भावना जगाने में, और व्यक्ति को खुद भी एक प्रण लेना पड़ेगा, जैसा आपने कहा कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसे छोड़ने का प्रण लेना होगा। हो सकता है एक बार नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुछ दिनों में ये खत्म हो जाए। और कैसा आपने अभी चर्चा भी की थी कि एक बार छोड़ने के बाद दोबारा भी इसकी प्रैक्टिस शुरू होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो परिवार और समाज का योगदान है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि लोग या युवा जो हमें जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, वो इसकी तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्या एक दूसरे को देखा देखी करके कि वो भी ले रहा है, वो भी सेवन कर रहा है, या सच में कोई जैसे आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, तनाव की ज़िंदगी है, जो लोग कहते हैं कि एक बार एक सिगरेट कस ले लिया तो तनाव दूर हो जाता है, ऐसी कोई बात है क्या? सबसे पहले तो जो अहम चीज़ देखा और ख़ासतौर पर अपनी युवावस्था से गुजरते हुए हम लोगों ने भी महसूस किया कि एक पेयर प्रेशर्स तो आपके बहुत रहते हैं जो 13 to 14 ईयर्स है, और ख़ासतौर पर जो 17 to 19 की एज है, जो टीन एजर्स हम लोग कहते हैं, इस पर कहीं ना कहीं एक पेयर प्रेशर्स का बहुत दबाव रहता है। तो आज के युवाओं में ख़ासतौर पर जो एक प्रैक्टिकल चैलेंज हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे युवा हैं जो से नो कहना नहीं जानते अपनी लाइफ में। अच्छा। इनकार करना कैसे है एक नो कहना, और कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर्स होता है उसकी पेट में आते हो। और तंबाकू जो है वो हाईली एडिक्टिव है। एक बार आपने इसकी शुरुआत की तो एक लत जो शौक से शुरू होती है, वो एक ऐसी लत है जो शायद आपके ज़िंदगी के समाप्त होने के बाद ही समाप्त हो पाती है, अगर आप किसी चिकित्सीय परामर्श में या एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ना आते हैं। तो इसके अंदर जो निकोटीन होती है वो हाईली एडिक्टिव है, जो कहीं ना कहीं एक क्षणिक जो है जो ब्रेन को एक स्टिमुलेशन प्रदान करती है डोपामिन केमिकल के माध्यम से, और एक क्षणिक हमें एक थोड़ा सा आनंद का महसूस कराता है और ताजगी का महसूस होता है जी। लेकिन सबसे बड़ी ये चीज़ है कि वो जितनी जल्द हमारे शरीर में 10 सेकंड के अंदर हमारे मस्तिष्क को प्रभाव करता है, उतना ही तेजी से ये शरीर से बाहर हो जाता है। अच्छा। और हमें फिर उसकी एक तलब महसूस होती है और व्यक्ति उस दुष्चक्र में अपने आप को बुरी तरीके से फंसा हुआ कहीं ना कहीं महसूस करता है। तो ये जो बातें आपने की है, कई लोगों को हमने कहते सुना है कि एक ही सिगरेट तो पी है या एक ही बार तो इसका सेवन किया है,
तो लोग सोचते हैं कि एक ही बार में अगर हम सेवन करते हैं तो कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। क्या ऐसी भावना है क्या, या फिर जो लंबे समय तक यूज करते हैं उन्हीं को ये सब प्रॉब्लम होंगे? पहले तो एक चीज़ें बात है, कहीं ना व्यक्ति कहीं ना कहीं इस चीज़ को कहता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करता है। तंबाकू को जैसे मैंने कहा कि हाईली एडिक्टिव है, तो कहीं ना कहीं एक सिगरेट पर बात समाप्त नहीं होगी, ये तो सत्य है। और एक सिगरेट भी उतना ही हानिकारक है जितने की नंबर ऑफ सिगरेट्स आपके हानिकारक होंगे। साथ साथ आप एक चीज़ को और ध्यान में रखें कि आप एक सिगरेट जो सुलगाते हैं ना सिर्फ अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, आप अपने आमने सामने वाले जिसको पैसिव स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे केसेस हमने देखा है। जो आप एक्टिव स्मोकिंग है उतनी ही ज़्यादा प्रभाव जो है पैसिव स्मोकिंग में भी डाला है। एक कंसेप्ट आज की तारीख में जो तंबाकू नियंत्रण में बड़ी चुनौती बनी हुई है कि आपकी एक सिगरेट का कस आपका तंबाकू का इस्तेमाल किया हुआ एक थर्ड हैंड स्मोकिंग का भी बढ़ावा देता है। आपके बच्चे जो उस घर में कुछ ना कुछ कण जो हैं वो तंबाकू के गिरेंगे, तो बच्चों के बीच में देखा गया है कि उसको इस्तेमाल अनजाने में, जो एक कहते हैं कि अबोध अवस्था है, लेकिन आपके कारणों से, आपके उस नशा की वजह से कहीं ना कहीं एक थर्ड हैंड स्मोकिंग और एक नवजात जो बच्चा है वो भी कहीं ना कहीं इस तंबाकू के सारे प्रभावों से ग्रसित होता हुआ महसूस करता है। और बाद में समझ में नहीं आता है किसी को कि आखिर इसमें ये सब समस्याएं आई कैसे हैं। तो ये पैसिव स्मोकिंग जो है वो भी उतना ही खतरनाक है जितना एक्टिव स्मोकिंग है। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि खुद अगर हम इसका सेवन कर रहे हैं तो हमारे आसपास और अपने घर में अपने बच्चों पर भी इसका प्रभाव हो रहा है। गर्भस्थ शिशु पर भी क्या इसका प्रभाव पड़ता है? ये बहुत, आज जितने भी केसेस हो रहे हैं, स्टील बर्थ का हो रहा है, प्रजनन के समय जो बच्चों की जो मौत होती है गर्भावस्था में, तो ये सब एक बहुत बड़ा कारण है कम वेट जो बच्चों का जन्म होना। और एक कारण कहते हैं कि एक बच्चे का जन्म उस तरीके से होता है जिसमें कहीं ना कहीं देखा गया कि माता पिता जो किसी न किसी रूप में टबैको का यूज़ करते हैं और एक लाइफ, एक आने वाली पीढ़ी के साथ एक बहुत बड़ा आप अन्याय करते हैं, जाने और अनजाने में। बिल्कुल जो हमारा भविष्य है और उन्हीं के साथ हम ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं, या हमारे जो युवा हैं उनको भी रोकना होगा और सभी लोगों को एक साथ इसमें आना पड़ेगा। और जो सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो, हमारे देश की सरकार हो, हर तरह से इस कोशिश में लगी है कि तंबाकू की लत को हम छुड़ा पाएं। या सबसे बड़ी कोशिश तो ये है कि हम युवाओं तक इसकी चपेट में आने ही से उसे रोक दें। और इसी वजह से कई सारे कानून भी लागू किए गए हैं कि कितने दूर तक इसकी बिक्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसका एक जो अभी आपने ई सिगरेट का जिक्र किया था, तो जो लोग छोड़ना चाहते हैं उसके लिए क्या ये ई सिगरेट सेलेक्ट करते हैं लोग, या क्या है इसमें? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा दुष्प्रचार किया गया टबैको कंपनियों की तरफ से ई सिगरेट्स के रूप में इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम में। और जैसा आपने कहा कि इसकी प्रचार प्रसार भी की गई कि कहीं ना कहीं ये टबैको को छुड़वाने में है, जो कि इसलिए मैं भी अभी कंफ्यूज्ड हूं। एक गलत कहते कि पूरी दुनिया ने बहुत जल्द इसको रिकॉग्नाइज किया कि टबैको कंपनियों ने एक प्रोपेगेंडा, एक कहते हैं ना कि दुष्प्रचार इसको किया। और कहते कि झारखंड सरकार ने उसको समय रहते ही इसको कहते सचेत किया, जिसमें भारत सरकार के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा कोई भी कानून नहीं थी। उस वक्त भी झारखंड सरकार ने पहल करते हुए ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत में 2019 में 2018 की लास्ट में दिसंबर के आसपास हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से झारखंड में प्रतिबंधित किया था। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि इसको ये लोगों को बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि ई सिगरेट किसी भी हाल में उसकी वो जो है वो तरीका नहीं है कि हम इसको छोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। अब इसमें है कि खासतौर पर जैसे टबैको तो आपको समझ में आती है, आप देख के उसके आकार और प्रकार को समझ जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन रेगुलेटरी सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि तंबाकू कंपनियां भी अपने बहुत सारे रिसर्च में, डेवलपमेंट में प्रोडक्ट्स को नए रूप में ला रही है। आज एक बच्चे के बैग में पेन ड्राइव के रूप में, एक पेन के रूप में, या कोई भी उसके स्टेशनरी प्रोडक्ट के रूप में भी एक इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम की प्रोडक्ट हो सकती है, जाने अनजाने में। तो आज ज़रूरत है हमें पेरेंट्स को भी सजग करने का, आज ज़रूरत है पुलिस प्रशासन को भी इसके प्रति सजग करने का, आज ज़रूरत है कि उन टीचर्स को भी इसके प्रति सजग करने का, क्योंकि एक बच्चा अपनी लाइफ की जो अवस्था है वो 8 घंटे जो है कहीं ना कहीं एक शैक्षणिक संस्थान में अपनी आयु के महत्वपूर्ण जो उसके काल है उसको बिताता है। और इसमें देखा गया है कि खासतौर पर जमशेदपुर में कुछ ऐसे केसेस मिले हैं जहां पर कि बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम का इस्तेमाल उनके बैग से मिला है। और इसके लेकर के हम लोग ने जिला प्रशासन को भी सतर्क किया है और राज्य स्तर से भी इसके लेकर के एक बारी सघन जो है अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं इसको लेकर के। और ये जो कैंपेन है सर आज से जो शुरू हो रहा है और 60 दिनों तक चलने वाला है, इसमें निश्चित रूप से युवाओं को जोड़ने की कोशिश होगी, उनके जो नियर डियर हैं
उनको जोड़ने की कोशिश होगी। तो अब हम थोड़ी सी प्रचार प्रसार की हम बात करेंगे। बहुत सारी बातें हमने की हैं, तो ये जो प्रचार प्रसार है, कैसे कैसे युवाओं को अधिक से अधिक आप जोड़ने का प्रयास करेंगे इस कैंपेन के माध्यम से, कैसे लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, इसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं? जैसे आज की तारीख में हम कहते हैं कि कोविड के बाद एक हमारा इंटरनेट का दौर जो हुआ, सोशल मीडिया की दौर हुई, दुनिया ने एक नए रूप में देखा, एक जो हम कहते हैं कि संवाद को करने का, सोशल मीडिया पर इस कैंपेन की बहुत बड़ी फोकस है। इसके अंदर में हम एक्सपर्ट्स की टॉक्स हो, रील जो बच्चे बनाते हैं उसका है, और ऐसे जितने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने हैं, उसके साथ जो मिनिस्ट्री की साइट्स है उसमें टैग करना, ये तमाम चीज़ें जो है आज की तारीख में जो सोशल मीडिया पर है उसमें एक वृहद कार्यक्रम जो है राज्य सरकार ने तैयार की है, और आज के दिन से ही हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। हर सप्ताह के प्रथम दिन आप एक एक्सपर्ट के साथ टॉक शोज देखेंगे। अच्छा। वीडियोस रिलीज की जाएगी, बच्चों का जो रील्स होगा वो भी हमारे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उस पर। तो सोशल मीडिया के जितने भी आज आयाम हैं, जितने भी रूप हैं, उन सभी पर भी हम लोगों ने यूथ को बहुत एक बड़ा मौका दिया है, वो आगे आएँ और इस बड़े कैंपेन जो है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन है उसके साथ जुड़ें, और आज बच्चे जुड़ भी रहे हैं। बिल्कुल, और ये उनका जुड़ाव होना भी चाहिए, तभी कोई भी कैंपेन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी योजना हो जिनके लिए बनाई गई है, चलाई जा रही है, अगर उनका जुड़ाव होगा तभी वो सफल भी होंगे। और निश्चित रूप से आप सबका जो प्रयास है वो आज के दिन से, ऐसे तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन आज से विशेष रूप से हम सबका ये प्रयास होगा कि युवाओं में ये जो प्रचलन बढ़ रहा है तंबाकू के सेवन का, उसको हम बिल्कुल दूर कर सकें। अगर आज की स्थिति में, अब बस समय अब थोड़ा सा रह गया है, 1 से 1.5 मिनट का, बस आज की स्थिति की अगर हम बात करें हमारे झारखंड में, तो क्या स्थिति है युवाओं के संदर्भ में अगर बात करते हैं? युवाओं के संदर्भ में मैं खासतौर पर 13 से 15 आयु वर्ष के लोगों के बच्चे जो हमारी युवावस्था के हैं, आज भी हमारे 5.1% बच्चे किसी न किसी रूप में इस एज में टबैको का यूज़ कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक बेहद चिंता की बात है कि 145 से भी ज़्यादा बच्चे किसी न किसी रूप में नए ग्राहक, मतलब नए यूज़र्स के रूप में हो रहे हैं, जो बहुत बड़ी एक चुनौती है। और इसको लेकर के इस कैंपेन के ऊपर में बहुत बड़ा एक फोकस है। इस कैंपेन के तहत हम लोग कम से कम, न्यूनतम जो हमारा टारगेट है 60 दिनों के अंदर में, कि हम 160 जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं उसको टबैको फ्री डिक्लेयर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो ग्राम पंचायत है उनको टबैको फ्री की जा रही है। इसके लेकर के इन्फोर्समेंट का जो कैंपेन है वो हमारा वीकली बेसिस पर चलेगा। न्यूनतम जो है, मिनिमम जो हम लोग 30 कैंपेन जो है पर जिला चलाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सोशल मीडिया और अदर मोड जो हमारे कैंपेन के हैं वो सभी रहेंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से सारी जानकारियाँ, तमाम जानकारियाँ लोगों तक पहुँचा रहे हैं और सभी को जागरूक कर रहे हैं। हमारे युवा जो भाई बहन हैं, नई पीढ़ी है हमारी, जो उनको जागरूक कर रहे हैं कि बिल्कुल आप तंबाकू से दूर रहें और हर तरह की समस्या से दूर रहें, अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ बनाएं। तो राजीव कुमार जी, आप यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस कैंपेन के बारे में जो आगामी 60 दिनों तक चलेगी, इसके बारे में पूरी जानकारियाँ आपने दी हैं, और हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक इससे जुड़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।